नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती चीफ सेक्रेटरी एस.के. जोशी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि 15 और 16 फरवरी को ईरान के सदर हसन रूहानी के दौरे हैदराबाद के लिए मुमकिना इंतजामात किए जाएं। सेक्रेटेरिएट में चीफ सेक्रेटरी ने इस सिलसिले में मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों का इजलास तलब करते हुए हिदायत दी कि सदर ईरान के दौरे के दौरान हिफाजती इंतजामात, ट्रैफिक तहदीदात और प्रोटोकॉल का ख्याल रखा जाए। बेगमपेट एयरपोर्ट पर कस्टम और इमिग्रेशन के इंतजामात किए जाएं। बेगमपेट एयरपोर्ट पर मरकजी वजीर बरकी आर.पी. सिंह सदर ईरान का खैर मकदम करेंगे। जुमे के दिन सदर ईरान सालार जंग म्यूजियम और मक्का मस्जिद का भी दौरा करेंगे। इजलास में ईरानी कॉन्सुलेट के नुमाइंदे मोहम्मद खौमी ने तेलंगाना हुकूमत की तरफ से किए जा रहे इंतजामात की सिताइश की। उन्होंने बताया कि ईरानी सदर के हमरा 21 रुकनी वफ्द भी हैदराबाद का दौरा करेगा। सदर ईरान शहर में मुकीम ईरानी शहरियों से भी मुलाकात करेंगे। इजलास में महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी दाना किशोर, कलेक्टर योगिता राणा, कमिश्नर पुलिस वी श्रीनिवास राव के अलावा दूसरे ओहदेदारों ने भी शिरकत की। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी 16 फरवरी बरोज़े जुमे को मक्का मस्जिद का दौरा करेंगे और मुसल्लियों से खिताब करेंगे। उनके दौरे के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए जा रहे हैं। हसन रूहानी जो दौरे हिंद पर यहाँ पहुंचेंगे, उनका बेगमपेट एयरपोर्ट पर पहले इस्तकबाल किया जाएगा। जुमे के दिन वो सालार जंग म्यूजियम का मुशाहिदा करेंगे। सालार जंग म्यूजियम से वो 12:35 पर मक्का मस्जिद पहुंचेंगे। जुमे की अज़ां और उसके बाद खुतबा, जुमे की नमाज की अदायगी व सुन्नतों व दुआओं के बाद तकरीबन 1:40 पर सदर ईरान मुसल्लियों से खिताब करेंगे। मस्जिद में उनकी आमद पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उनका खैर मकदम करेंगे। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन वी सत्यनारायण, मजलिस के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी के हमरा आज सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि सदर ईरान के दौरे के लिए मक्का मस्जिद के अतराफ वकनाफ 2000 पुलिस मुलाजमीन मुतैन किए जाएंगे। सदर ईरान के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी होगी। इस मौके पर इमाम मक्का मस्जिद हाफिज मोहम्मद उस्मान और दूसरे भी मौजूद थे। हैदराबाद में हिस्टोरिकल वो मक्का मस्जिद पे परशुम ईरान राज्य का प्रेसिडेंट हिज एक्सेलेंसी हसन रूहानी जी वो उनके डेलीगेट्स के साथ वो फ्राइडे प्रेस को आ रहा है। एग्जैक्टली 12:35 को यहाँ आएंगे। उनके साथ 70 डेलीगेट्स भी आ रहे हैं। सो तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट से डिप्टी सीएम साहब, हैदराबाद एमपी साहब सब लोग वो रिसीव करके यहाँ वो 12:35 से 1:55 तक जो प्रेयर्स के बाद उनका वोट ऑफ थैंक्स गिविंग स्पीच भी रहेंगे। सो ये पूरा इतना हिस्टोरिकल इवेंट के लिए हम 2000 से ज़्यादा पुलिस डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। वो प्रेयर्स आने के पहले सालार जंग म्यूजियम भी विजिट थे। वो सालार जंग विजिट करने के बाद वो 12:35 को यहाँ आके ये प्रेयर्स में पार्टिसिपेट करेंगे। एक आईजी जानिब से डीसीपी और एक दूसरा डीसीपी सीआर हेडक्वार्टर्स ये पूरा बंदोबस्त देख रहे हैं। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट जानिब से ये प्रेस्टिजियस ईरान प्रेसिडेंट का विजिट है। सो फुल प्रूफ सिक्योरिटी, पूरा रूफटॉप्स, सैनिटाइजेशन, सभी सिक्योरिटी लेकर मेटिकुलस प्लान करके 2000 से ज़्यादा लोग डिप्लॉयमेंट करके किसी को कोई डिस्कम्फर्ट और कोई परेशानी तकलीफ नहीं होने के लिए, सेम टाइम वीवीआईपी को उन लोगों को डेलीगेट्स को भी परफेक्ट फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने के लिए हम तैयारी हो। रियासती वजीर आपाशी हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत मरकजी आबी कमीशन से कृष्णा से तेलंगाना को 575 टीएमसी पानी देने का मुतालबा करेगी। जुमेरात को दिल्ली में मरकजी आबी कमीशन का तेलंगाना और आंध्रा को कृष्णा के पानी की तकसीम से मुताल्लिक़ होने वाले इजलास में तेलंगाना का वाज़े मौक़िफ़ को ख़तियत देने के लिए हरीश राव ने ओहदेदारों के साथ इजलास तलब किया। इस इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया गया।
इजलास में हरीश राव ने बताया कि आंध्रा और तेलंगाना के लिए कृष्णा से जुमला 811 टीएमसी पानी मख्तस किया गया है, जिसमें तेलंगाना को 575 टीएमसी पानी फराहम किया जाना चाहिए ताकि यहाँ की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। हरीश राव ने बताया कि पट्टी सीमा को तेलंगाना के हिस्से के 45 टीएमसी पानी देने से कृष्णा तास के तहत 36 लाख एकड़ अराजी के जिमला सिर्फ 15% अराजी ही सैराब हो रही है। अगर ये 45 टीएमसी पानी तेलंगाना को दिया जाए तो मुकम्मल अराजी को सैराब किया जा सकता है। रियासती वजीर ने बताया कि राजौली बंडा आरडीएस कैनाल से भी तेलंगाना को 15 टीएमसी पानी दिया जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ 4 टीएमसी पानी ही हासिल हो रहा है। इसलिए तेलंगाना के किसानों के मफादात को नज़र में रखते हुए तेलंगाना हुकूमत मरकजी आबी कमीशन से मुतालबा करेगी कि तेलंगाना को 575 टीएमसी पानी फराहम किया जाए। रियासती वजीर मादनियात केटी रामाराव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत मादनियात को खुसूसी तरजीह दे रही है। हैदराबाद में बैनुल अक़वामी मादनियात कॉन्फ्रेंस के आगाज़ के मौके पर केटीआर ने कहा कि जनूबी हिंद में कोयले की कानें कसरत से पाई जाती हैं। उनका कहना था कि तेलंगाना में भी कोयले की कान के अलावा ग्रेनाइट भी काफ़ी मकदार में मौजूद हैं। इससे तरक्की देने के लिए तेलंगाना हुकूमत मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है। केटीआर ने कहा कि खम्मम में स्टील प्लांट के क़याम के लिए मरकज़ को ताउन करने की ज़रूरत है। केटीआर ने बताया कि हुकूमत की नई रेती पॉलिसी के जरिए माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ और साथ ही साथ अवाम को रेती फराहम की जाएगी। उनका कहना था कि TSI पास के जरिए मादनियात में सरमायाकारी को भी फ़रोग़ दिया जा रहा है। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना के कानकनी शोबे में काम करने वाले मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर ESL नरसिम्हन, मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक के 500 मंदुबीन ने भी शिरकत की। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने TRT के दरख्वास्त गुजारों के लिए अपने दरख्वास्तों में तरमीम की सहूलत फराहम की है। जमेरात की सुबह 5 बजे से हफ्ते की सुबह 5 बजे तक दरख्वास्त गुजार अपनी दरख्वास्तों में तरमीम कर सकते हैं। 19 तारीख को उम्मीदवार हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। वजीर पंचायत राज जोपल्ली कृष्णा राव ने कहा है कि कांग्रेस इख्तिदार में आने का ख्वाब देख रही है, इसलिए नाकाबिले अमल ऐलानात कर रही है। मीडिया से बात करते हुए जे कृष्णा राव ने कहा कि इख्तिदार में रहकर जो कुछ नहीं कर पाए वो आगे करने का दावा करते हुए अवाम के सामने मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, लेकिन अवाम उन पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। रियासती वजीर ने कहा कि हुकूमत आसरा वज़ाइफ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और OE के तनख्वाहों में इजाफा करते हुए राहत पहुंचा रही है। कांग्रेस तो आधी खाली हो चुकी है और अब बाकी कायदीन को बचाने के लिए सदर PCC हुकूमत को निशाना बना रहे हैं। एक सवाल पर वजीर पंचायत राज ने कहा कि गुज़िश्ता 70 साल के कानून से अवाम को क्या फ़ायदा हुआ, इसके लिए पंचायत राज कानून में तरमीम की जा रही है। उनका कहना था कि तनकीद करने वाले सिर्फ तनकीद ही कर सकते हैं। साबिक मरकजी वजीर बलराम नायक ने कहा कि हुकूमत गरीब अवाम को अराजी तकसीम करने के बजाय उन्हें दी गई अराजियात के पट्टे भी ज़बरदस्ती हासिल कर रही है। दलित इसी वजह से खुदकुशी कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए बलराम नायक ने कहा कि नकली तुखम और अक़ल तरीन कीमत न मिलने पर किसान खुदकुशी कर रहे हैं। वज़ीर आला ने कभी किसानों के मसाइल का जायज़ा ही नहीं लिया। TRS हुकूमत के वजीर T नागेश्वर राव के भाई नकली तुखम की तैयारी में मुलविस हैं, इसके बावजूद हुकूमत कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। एक और दलित लीडर रविंद्र नायक ने सेवालाल के यौम पैदाइश के मौके पर तातील का मुतालबा किया। बीजेपी के तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने कहा कि हरीश राव गैर जरूरी मरकजी हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों के मामले में अदम संजीदगी का मुजाहरा कर रही है और किसानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर तनकीद करते हुए कहा कि असद ओवैसी मुसलमानों के नुमाइंदा नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर ओवैसी फौज को मजहब से जोड़कर तकसीम की सियासत को फ़रोग़ दे रहे हैं।
انہوں نے کہا کہ سلمان ندوی کو مسلم پرسنل لا بورڈ سے صرف اس لیے ہٹا دیا گیا کیونکہ انہوں نے ہندو مذہب کے رہنما سے ملاقات کی تھی۔ کرشنا ساگر کا کہنا تھا کہ اسد الدین اویسی خطرناک سیاست کو منظر عام پر لا رہے ہیں۔ سابق اسمبلی اسپیکر سریش ریڈی نے کہا کہ ہلدی اور لال جوار کے کسانوں نے اقل ترین قیمت نہ ملنے پر غیر معینہ مدت کی ہڑتال کا فیصلہ کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سریش ریڈی نے کہا کہ حالات بگڑنے سے پہلے حکومت کو فوراً کسانوں سے بات کرنی چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ ماضی میں کانگریس نے جیو 153 کے ذریعے کسانوں کو بونس دیتے ہوئے انہیں راحت فراہم کی تھی۔ ٹی آر ایس حکومت نے اپنے منشور میں 2000 کروڑ روپے مارکیٹ انٹرونشن کے لیے مختص کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب تک 1 روپیہ بھی جاری نہیں کیا گیا۔ اس موقع پر سابق رکن اسمبلی انیل نے کہا کہ کسانوں کو اگر کانگریس نے دھوکہ دیا ہے تو ٹی آر ایس حکومت کیا کر رہی ہے۔ سریش ریڈی نے بتایا کہ جمعرات کے دن آرمور میں کسانوں کا جو احتجاج ہوگا اس کے لیے حکومت ذمہ دار ہوگی۔ تلنگانہ حکومت تلنگانہ کی تاریخ کو گھر گھر پہنچانے کے لیے 100 صفحات پر مشتمل کتابچہ تقسیم کرے گی۔ حکومت کے مشیر رمناچاری نے بتایا کہ اس کتابچے میں تلنگانہ کی تاریخ، تاریخی عمارتوں، زبان، تہذیب و ثقافت کے بارے میں تفصیلات کو شامل رکھا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ 2.5 کروڑ کتابچے شائع کیے جا رہے ہیں اور ریاست کے ہر گھر میں اسے پہنچایا جائے گا۔ بیرونی ممالک میں مقیم تلنگانہ کے شہریوں کے پاس بھی اسے روانہ کیا جائے گا۔ رمناچاری نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کے دلی دورے کے بعد اس کتابچے کے نام کو قطعیت دی جائے گی۔ کانگریس پارٹی کے ترجمان شرون نے سوشل میڈیا پر ان سے منسوب کانگریس پارٹی چھوڑنے کے پروپیگنڈے کے خلاف سی سی ایس میں شکایت درج کرائی ہے۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے شرون نے کہا کہ ان کے ٹویٹر کو ہیک کرتے ہوئے ان کے نام سے پارٹی چھوڑنے کا ٹویٹ کیا گیا۔ شرون نے کہا کہ ایسی سازش صرف ٹی آر ایس ہی کر سکتی ہے۔ بی سی کے نام پر انہیں بلی کا بکرا بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کے سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر بی ناگندر نے اپنے ماتحتین و ذمہ داروں کی ٹیم کے ہمراہ دارالسلام میں صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی سے ملاقات کی۔ ڈاکٹر ناگندر نے بتایا کہ بحیثیت رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اویسی کی اپنے شہر کے ترقی و فلاحی اقدامات سے کافی دلچسپی رہی ہے اور وہ دواخانے کی ضروریات و مسائل سے بیرسٹر اویسی کو واقف کروانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے خدیم ملک پیٹ کے واحد نگر میں برقی شاک لگنے سے جھلس گئے کم سن بچوں کی دواخانہ عثمانیہ پہنچ کر عیادت کی۔ رکن اسمبلی نے 10 سالہ دانش اور 15 سالہ شفیع اللہ کے علاج پر خصوصی توجہ دینے کی ڈاکٹر سے درخواست کی۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز مذکورہ بچے ہائی ٹینشن برقی تار کی زد میں آ کر جھلس گئے تھے۔ خدیم ملک پیٹ کے نمائندہ کارپوریٹر محمد شفیع الدین کے علاوہ ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن کے نمائندے بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ایبٹ چوراہے پر بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشد کے کارکنوں نے ویلنٹائنس ڈے کے موقع پر احتجاج کیا۔ احتجاجیوں نے ویلنٹائنس کا علامتی پتلا بھی نظر آتش کیا۔ بجرنگ دل کے کارکنوں کا کہنا تھا کہ ویلنٹائنس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ویلنٹائنس کو اس کے ہی ملک میں موت کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن اگر ہم اس کی رسم کو ہمارے ملک میں دہراتے ہیں تو یہ سماج کے لیے مناسب نہیں ہے۔ گولکنڈہ پولیس نے ایک مکان میں سرقے کی واردات انجام دینے والے ایک جوڑے کو گرفتار کیا ہے۔ ایس سی پی آصف نگر اشوک چکرورتی نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے شلاپور کے ساکن محسن قیوم شیخ اور پونا کی ساکن یاسمین کو ایبٹس کے علاقے سے گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق یہ دونوں شکایت کنندہ سید درویش الدین عادل کے مکان میں چوکیدار کی حیثیت سے ملازمت کیا کرتے تھے۔ مالک کے مکان اور ان کی اہلیہ جب ممبئی گئے ہوئے تھے، اسی دوران ان دونوں نے الماری سے نقد رقم اور طلائی زیورات کا سرقہ کیا اور فراری اختیار کی۔ مکان میں کام کرنے والے دوسرے ملازمین ضمیر اور رئیسہ بیگم نے مکان مالک کو فوری اس کی اطلاع دی کہ دونوں گھر سے غائب ہیں۔ اس پر شکایت کرنے والے عادل نے دونوں پر شبہ کرتے ہوئے اپنی ہمشیرہ کو الماری کی جانچ کرنے کے لیے کہا۔ ان کے مطابق الماری کی تلاشی لینے پر 14 لاکھ روپے نقد رقم اور قریب 15 تولے کے طلائی زیورات غائب تھے۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس کی تفتیش پر دونوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا ہے اور مسروقہ رقم کو سیر و تفریح کے علاوہ طلائی زیورات، کاروبار شروع کرنے کے علاوہ اجمیر کی درگاہ کی زیارت کی۔ پولیس نے ملزمین کے قبضے سے 7 لاکھ روپے کی نقد رقم برآمد کر لی ہے۔
उधर बंजाराहिल्स पुलिस ने मोटरसाइकिलों के 2 आदि सारिकों और एक जुवेनाइल सारिक को गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर पुलिस के रवि कुमार ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने खम्मम के रहने वाले 19 साला बी दुर्गा प्रसाद, 20 साला इरशाद को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक 17 साला जुवेनाइल साल 2016 में बंजाराहिल्स पुलिस के हुदूद में सरके की 2 वारदातों में मुलविस पाया गया और उससे जेल भी हुई थी, लेकिन जेल से रिहा होने के बाद उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी और मज़कूरा मुलजिमीन के साथ दोस्ती रखते हुए शराब और तंबाकूनोशी किया करता था। इंस्पेक्टर पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन नकली कुंजियों से मोटरसाइकिलों के खुफल खोलकर चंद दिन उसे चलाकर अपना शौक पूरा करने के बाद बाइक को किसी मुकाम पर छोड़ दिया करते या फिर उससे फरोख्त किया करते। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन के खिलाफ बंजाराहिल्स पुलिस स्टेशन में 6 केसेस दर्ज हैं। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 3 लाख रुपए मालियती 6 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। मंगलहाट पुलिस ने गांजा फरोख्त करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने जगन मोरे को गांजे के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया, जबकि उसका साथी 26 साला सुरेंद्र सिंह जो धूलपेट का साकिन है फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक जगन जाली हनुमान के इलाके में गांजा फरोख्त करने की कोशिश कर रहा था कि पुलिस ने छापा मारकर उसे गिरफ्तार किया। वो रियासत महाराष्ट्र का साकिन बताया गया है। पुलिस के मुताबिक जगन मफरूर मुलजिम सुरेंद्र सिंह के पास रोजाना 1000 रुपए मजदूरी पर काम किया करता था। पुलिस ने जगन के कब्जे से ज्यादा से 1 किलो गांजा बरामद करते हुए 4 शंबे को उसे अदालती तहवील में दे दिया। एहसानगर पुलिस ने लैपटॉप के एक आदि सारिक को गिरफ्तार करते हुए 10 लाख रुपए मालियाती लैपटॉप बरामद किए हैं। डीसीपी जोन वेंकटेश्वरराव ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने जिले गुंटूर के साकिन 32 साला श्रीकांत रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया, जो चिंतल जेडीमेटला में रहते हुए सरके की वारदातें अंजाम दिया करता था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शुदा सारिक मुख्तलिफ हॉस्टल में सिर्फ लैपटॉप का ही सरका किया करता, जहां वो ऐसे तलबा के लैपटॉप को निशाना बनाता जो लापरवाही से अपने लैपटॉप खुले छोड़ दिया करते थे। पुलिस के मुताबिक पंजागुट्टा पुलिस ने साल 2016 में लैपटॉप का सरका करने के इल्जाम में भी गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कहा कि मुलजिम के खिलाफ एहसानगर पुलिस में 7 केसेस दर्ज हैं। सारिक के कब्जे से 21 मसरूखा लैपटॉप बरामद कर लिए गए हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। ईरान के सदर हसन रूहानी का जुमे को दौरे हैदराबाद, मुमकिन इंतजामात को यकीनी बनाने ओहदेदारों को चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। $575 टीएमसी पानी कृष्णा से तेलंगाना को दिया जाए, मरकजी आबी कमीशन से मुतालबा करने रियासती वजीर हरीश राव का ऐलान। तेलंगाना हुकूमत मादनियात पर खुसूसी तवज्जो दे रही है, खम्मम में स्टील प्लांट के क़याम के लिए मरकज को आगे आने केटीआर का मुतालबा। और शहर में सरखे की मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस 5 सारिक बशमूल खातून गिरफ्तार, मसरूखा जेवरात, बाइक्स और नकद रकम बरामद। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।